ठीक है, तो हमने अब क्वेश्चन को मिटा दिया है, अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। लेकिन एक बात और आप इसमें याद रखें कि जब हम लोग सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में ला रहे हैं, तो वो जो पॉइंट हम जो चार्ज ला रहे हैं वो अत्वरित रूप से लाना होगा, अर्थात उसमें एक्सेलरेशन न उत्पन्न हो। इस तरीके से हमें लाना पड़ेगा, धीरे धीरे, स्लोली, ताकि उसमें कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न न हो। खैर, अब हम लोग बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर, और यहां से आपको प्योर डेफिनेशन समझ में आएगा किसका, विभव का। ठीक है, अच्छा सर, वैद्युत विभवांतर लिखें, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस बात को जरा सा समझिएगा। ठीक है, एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने पर, ध्यान से सुनिएगा, एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में, ऐसे लिखते हैं, एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में अत्वरित रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वाहकर्ता द्वारा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वाहकर्ता द्वारा किया गया कार्य ही अपन क्या कहते हैं, विभवांतर कहलाता है। तो मतलब कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य, तो ये तो आप इसको हटा भी सकते हो, है ना। अच्छा, यहां से लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। खैर, ये भी ठीक ही है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में वाहकर्ता द्वारा कृत कार्य ही विभवांतर कहलाता है। इस बात को जरा समझिएगा, मैं समझा रहा हूं, विभवांतर कहलाता है। देखिए, हमने कहा कि मान लीजिए ये कोई आवेश है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैंने लिखा गया वो भी पढ़ लेते हैं। एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में अत्वरित रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वाहकर्ता द्वारा कृत कार्य को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। तो देखो, ये कोई आवेश है, इसका क्षेत्र कुछ इस तरीके से ऐसे है, थोड़ा सा ये गोलाकार न बनकर अंडाकार बन गया है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह कम है इसमें। तो हमें समझना है ना, ज्यादा आर्टिस्ट यहाँ पर नहीं बनना है।
चलो जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो गोला क्या है यार, गोला तो खींच ही सकते हैं, है ना। देखो गोलाकार बन गया। खैर, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर कोई सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश स्थित है। यहाँ क्या है भैया, अनंत है, अनंत दूरी है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो कार्य होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें अगर दो बिंदु हैं, ये बी हमने मान लिया और ये ए हम मान लेते हैं, ए और बी, ठीक है। तो किसी आवेश के क्षेत्र में दो बिंदु स्थित है। ये कोई आवेश है, इसका ये क्षेत्र है, उसमें दो बिंदु। तो इन बिंदुओं के बीच जो कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग विभवांतर कहेंगे। सर कैसे, जरा अच्छे से समझाओ। देखो ये कोई आवेश है, इसको अनंत से किसी आवेश के क्षेत्र में लाएंगे तो वहां पर विभव होगा, मान लिया अभी हम लोग देखेंगे कि इस अनंत से, अभी विभवांतर को भूल जाओ, हम लोग क्या देखे थे कि अनंत से किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश हो सकता है, किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य ही विभव कहलाता था। V = W/Q0, बोलो हाँ कि ना। तो यह भी तो इसी के बिंदु में है, अर्थात क्षेत्र में है। तो यहाँ पर विभव कितना होगा, क्रिएट ये हमने बोल दिया, सही है। अच्छा, लेकिन इसी आवेश को अगर मैं यहाँ तक लाऊं तो यहाँ पर भी तो कार्य किया जाएगा, हाँ सर। तो यहाँ पर भी विभव क्रिएट होगा, हाँ सर। तो इसको मैंने बोल दिया VB। तो इसका कितना हो गया भैया, VB = W/Q0, हाँ सर। तो अब ये तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य किया गया है, परंतु हमें वो वाले नहीं, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में उस आवेश को यहाँ पर कितना कार्य किया गया है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, ठीक है। तो मैं उस चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो सकता है कि वीडियो में न आ रहा हो, या फिर कोई ऐसा वर्ड जो वीडियो में न आए, तो मैं उसको बोलता रहूँगा, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि वो आए। रुको यार, मैं देख ही लेता हूँ कहाँ तक है, यहाँ तक मान लो आ रहा है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ही लिखूंगा। चलो इसको मिटा देता तो मैं विभवांतर को समझा, चलो मिटाऊंगा तो गड़बड़। माना आवेश Q के क्षेत्र में दो बिंदु A व B हैं, ठीक है। A व B हैं इसके क्षेत्र में, तथा अनंत पर, किससे अनंत, Q से अनंत दूरी पर सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। ये तो आ रहा है ना वीडियो में, हाँ ठीक है, धन्यवाद। अब अच्छा, ये जो लाइन खींच रहा हूँ क्या यहाँ तक आ जाएगा, क्या यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है भैया, क्या ये आ रहा है, हाँ ठीक है, स्थित है। तथा तब Q0 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है। तब भाई साहब विभव क्या आ जाएगा, विभव A बिंदु पर VA = WA/Q0। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अरे है कि नहीं है, आ तो रहा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो ताकि मैं अगला वाला लिख सकूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पहली दफा में हमने क्या किया, इस
सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को ए तक लाया तो हमें कार्य कितना किया गया, WA, तो विभव कितना क्रिएट हुआ या उत्पन्न हुआ, VA = WA/Q0। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तथा सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में कृत कार्य, वायकर्ता द्वारा किया गया कार्य WB है, तब विभव, बिंदु B पर विभव क्या VB = WB/Q0। हाँ सर, तो ये अब हमें आप ये बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य इतना है, VA है, और यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य VB है, तो हमें क्या इनके बीच का फाइंड करना है। अगर आप देखो ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप मान लो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमें अगर लंबाई फाइंड करना होगा तो टोटल में से इतने को घटा दो, 20 - 15 क्या 5 होगा। हाँ सर, उसी तरीके से इस टोटल में से इसको घटा दो तो हमें पता चल जाएगा कि इस बीच में कितना कार्य किया गया। अब इसी में से क्यों घटाएं, इसमें से क्यों ना घटाएं, क्योंकि देखो जितना बल ज्यादा होगा, देखो कार्य क्या होता है F × X, है ना, तो जैसे जैसे इसके पास आएंगे इसके कारण प्रतिकर्षण बल जो होगा वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमें कार्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कार्य अगर ज़्यादा है तो विभव भी ज़्यादा है, क्योंकि V डिपेंडेंट ऑन वर्क, है ना। तो वर्क कब किस पर ज़्यादा होगा, बिंदु A पर, बिंदु B पर, बिंदु B पर, क्योंकि जैसे जैसे इसके पास आएंगे प्रतिकर्षण फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब हमें और तेजी से उसको धकेलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब कि कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। अब कार्य ज़्यादा करने का मतलब यह भी है कि वहाँ पर विभव ज़्यादा होगा, इसलिए तब यहाँ पर लिख दें, तब विभवांतर, तब बिंदु A व B के बीच विभवांतर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या VB - VA इज इक्वल टू WB - WA/Q0। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं, VB का कितना है बच्चों, तो ये है WB/Q0 माइनस VA का कितना है बच्चों, WA/Q0, है ना इतना। अच्छा क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, VB - VA इज इक्वल टू WB - WA/Q0। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, इसको याद रखें। अच्छा सर ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है बच्चों। देखो इसी चीज को हमने डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखा है, एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में अत्वरित रूप से, अत्वरित रूप से का मतलब ये है कि वो त्वरित नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे लाना है, ठीक है ना, रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वाहकर्ता द्वारा जो कार्य किया जाएगा उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अच्छा तो सर इसका मतलब ये है कि जब आवेश अनंत पर था और उस अनंत पर स्थित आवेश को जब किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में ला रहे थे तो हमारा विभव हो रहा था V = W/Q0। ऐसा क्यों सर, इसका मतलब कि ये कोई आवेश है, इसका कोई क्षेत्र है, तो अनंत से हम लोग ला रहे हैं, तो यहाँ पर विभव क्या हमने माना होगा, 0 माना होगा, तभी तो यहाँ तक हम ला रहे हैं। कोई मान लो पॉइंट A है तो लिख रहे हैं डायरेक्टली, अगर ऐसे होता तो सोचो सोचो सोचो, ये VA - V ∞ वैसे मान लो लिख रहा हूँ,
और डब्ल्यू ए अपॉन क्यू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी बाई क्यू ज़ीरो, मान लो एक तरीके से। तो सर हम लोग तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं ये वाली बात, इसका मतलब कि अनंत पर विभव को क्या माना गया, ज़ीरो, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई क्यू ज़ीरो। इसका मतलब कि विभव अकेला कभी आता ही नहीं है, वो विभवांतर के साथ ही रहता है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो अनंत पर विभव को क्या माना गया, ज़ीरो माना गया। तो इस बात को लिख लेते हैं, नोट, अनंत स्थिति पर, यहां लिखूं क्या, यहां नोट, अनंत स्थिति पर विभव को शून्य माना गया, शून्य माना जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा, और वो दोनों बिंदु कहाँ होने चाहिए, किसी आवेश के क्षेत्र में होना चाहिए। वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू ज़ीरो। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बी में से ही घटाओ, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा किसका विभव अधिक है और किसका विभव कम है। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर और हमें इस बात की पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि यह बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक ना। हाँ भाई, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पढ़िए आप इसको। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के, मतलब कि 5 कूलाम का कोई आवेश है, ठीक है, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और किसी आवेश का कोई क्षेत्र है जिसमें 2 बिंदु हैं, ठीक है, मान लिया हमने, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। तो 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु का, मतलब कि ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया गया है वो है 25 जूल, ठीक है ना। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु का विभव, अर्थात ये वाला पहले बिंदु का विभव VA बराबर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, अर्थात इस वाले बिंदु का विभव क्या होगा, ये पूछा है। तो आपको पता है कि यार ये पहले जो पड़ेगा इसके रास्ते में, इस पर विभव जो होगा VB के कंपैरिजन में क्या छोटा होगा, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ऐसे होगा, VA छोटा होगा, VB बड़ा होगा, इसलिए दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या, WB माइनस WA बाई Q। हाँ सर, क्या यही फॉर्मूला हमने बताया था, हाँ। तो VB इज इक्वल टू, ये तो आ रहा होगा, यार है ना भाई, देख लो, हाँ ठीक है। और ये VA पहले का कितना है भैया, तो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट हमने लिखा। WB माइनस WA, इन दोनों के बीच जो कार्य किया गया है वो है 25 जूल, तो 25, और आवेश कितना है 5 कूलाम, तो ये रहा 5, 5 5 जा 25 है ना, और ये 10 इधर गया, तो VB इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 वोल्ट होगा, अर्थात दूसरे बिंदु पर जो विभव है वो कितना है भैया, 15 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी है। अब विभवांतर पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, और वो दो बिंदु कहाँ है भैया, तो वो है किसी क्षेत्र में, ठीक है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चलो पहले मैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो क्वेश्चन है। ये कोई आवेश है, या फिर चलो इसको छोड़ देता हूँ, ये कोई क्षेत्र है किसी आवेश का, ठीक है ना। अब ये कोई पॉइंट ए है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर हो हमेशा, है ना, वो यहाँ हो सकता है, और
दूसरा यहाँ हो सकता है ना। दो बिंदु ऐसे हैं किसी क्षेत्र में, इनके मध्य जो विभवांतर है अर्थात VB माइनस VA जो है वो है भैया 50 वोल्ट हमें दे रखा है ना। ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अर्थात यहाँ से बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में, किसको ले जाने में, आवेश Q को, जो कार्य किया जाता है इसके बीच जो कार्य किया गया WB माइनस WA वो भी हमें दे रखा है। वो कितना है 1 × 10⁻³ जूल। तो हमें फाइंड क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं भैया कि विभवांतर क्या होता है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन Q। तो इसकी वैल्यू हमें दिया है कितना 50 वोल्ट और इसकी वैल्यू 1 × 10⁻³ और ये Q, तो Q इधर गया तो कितना हो गया 1/5 और 10⁻⁴ 0.2 × 10⁻⁴ और इधर आया तो 2 × 10⁻⁵ ये कूलाम हो गया, कूलाम। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी आई भैया 2 × 10⁻⁵ आंसर। समझ में आएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है क्या। अच्छा, अब आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं।